इज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। जितने भाई बहन परमेश्वर के वचन को हृदय से सुनते हैं और उसे अपने हृदय में ग्रहण करके वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर कि आइए आज के संदेश में चलते हैं। वचन के संदेश में जाने से पहले जितने हमारे भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि वचन पर आधारित आने वाली वीडियो का नोटिस आप सभी को मिलती रहे और परमेश्वर के वचन को सुनकर आप आशीष को प्राप्त करते रहें। तो जितने भाई बहन परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं वे पूरा सुने और सुनकर कि ये वचन किसी अन्य भाई बहन के यहाँ शेयर भी करें। ज़रूरी नहीं कि कोई भाई विश्वासी हो, जो विश्वासी नहीं है उनके पास भी शेयर करे, ताकि वह परमेश्वर को जान सके कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और वह हमारे लिए क्या करता है। तो आइए आज के संदेश में चलते हैं। आज का वचन है पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 21 वचन, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है, सब बातों को परखो और जो अच्छी है उसी को पकड़े रहो। आज यह वचन इसलिए कहा जाता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं संगति अच्छी हो तो मनुष्य अपना जीवन बदल सकता है, लेकिन संगति बुरी हो तो मनुष्य अपने जीवन को क्या नष्ट कर सकता है। संगति से गुण होता है कहता है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि जो पूरे होते हैं, जिनके अंदर बुराई भरी होती है, उनके अंदर कोई अच्छी बात होती है, उनके अंदर कोई खूबी होती है, कोई अच्छाई होती है। क्योंकि कोई भी मनुष्य अगर 100% बुरा हो गया, 100% करप्ट हो गया, 100% गलत हो गया, तो वह जीवित नहीं रह सकता। उसे जीवित करने का मात्र एक सहारा होता है, उसके अंदर जो अच्छाई होती है वही उसे जीवित रखती है। क्योंकि शैतान चाहता है कि आपके जीवन से पूरी तरह से अच्छाई मिटाकर बुराई भर दे, ताकि वह नाश हो और शैतान अपने कब्जे में ले सके। लेकिन जो मनुष्य के अंदर कहीं ना तो कहीं अच्छाई होती है, उसी कारण मनुष्य जीवित रहता है और वहीं पर उसकी ज्योति, परमेश्वर की ज्योति वहीं पर ठहरी रहती है। तो आप क्या करते हैं जब बुरे लोगों के साथ जाते हैं, तो उनके अंदर जो बुराई है आप पर बहुत जल्दी अटैक करती है, बहुत तेजी में अटैक करती है, और आप उस चीज को क्या करते हैं, बहुत तेजी में ग्रहण करते हैं। लेकिन आप परख नहीं पाते, जान नहीं पाते कि इस मनुष्य के अंदर इतनी बुराइयां तो हैं, लेकिन अच्छाई क्या है, अच्छाई क्या है। अब जैसे कि बहुत से ऐसे लड़के हैं, मुझे इसका उदाहरण नहीं देना चाहिए, फिर भी संसार के लोगों को समझाने के लिए ये बातें बतानी ज़रूरी है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो फिल्मों को देखते हैं, मूवी देखते हैं, उसमें जितनी बुराइयां हैं उसे क्या करते हैं, अपने जीवन में ले लेते हैं। लेकिन जो मूवी सीख देती है, जो सिखाती है, जो उसमें अच्छी खूबी होती है, अच्छी बातें होती, उसे ग्रहण नहीं करते, उसे ग्रहण करते ही नहीं। कहते हैं कि मूवी मनोरंजन है, इसे देख करके मनुष्य का मन बहल जाता है। तो ये बताइए कि अगर मन बहल जाता है तो फिर मूवी देख करके आपके मन भटक क्यों जाते हैं। आप मूवी को देखते हैं, फिल्म को देखते हैं, और होता क्या है, आप उसी के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मन, आपकी बुद्धि बुराई की चीजों को बहुत तेजी से कैच करती है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यभिचार शरीर को मीठा लगता है, और व्यभिचार ऐसी चीज है कि जो आपके मन को बहुत भाती है। इसीलिए
आप देख सकते हैं कि जो पुराने फिल्में थी, जो पुरानी मूवी थी, उनमें व्यभिचार कम था, उसमें अश्लीलता कम थी। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य व्यभिचार की ओर ध्यान देता गया, वैसे वैसे मूवी में व्यभिचार बढ़ता गया। आज कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया मनुष्य। क्यों? क्योंकि बुराई जो है खींच लेती है अपनी तरफ। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सब बातों को परखो और जो उसमें अच्छी लगे, जो बातें अच्छी है, उसे ग्रहण करो। जो कहते हैं कि ये चीजें अच्छी नहीं, ये चीजें बुरी है, तो फिर उसे क्यों ग्रहण करते हो? अच्छी चीजों को, अच्छी बातों को, सभी बातों को आप सुन लो, मूवी देख लिए देख लो, लेकिन उसमें जो अच्छी बातें हैं उसे ग्रहण करो। अच्छी चीजों को ग्रहण करो, बुरी चीजों को नहीं। बुरी चीजों को ग्रहण करोगे तो आप बुराई में फंसोगे। इसीलिए मना किया जाता है, इसीलिए मना किया जाता है कि बुरी संगति में मत जाओ, मूवी देखना बंद करो, टीवी सीरियल देखना बंद करो। क्योंकि इन चीजों में क्या दिखाया जाता है? सबसे अत्यधिक बुराई दिखाई जाती है, सबसे अत्यधिक बुराई दिखाई जाती है। और होता क्या है कि मनुष्य उसी की तरफ आकर्षित होता है। उसमें जो अच्छाई है, जो खूबियां हैं, उस खूबी को छिपाए रखते हैं लोग, और उसी खूबी को आप पकड़ नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो कि वो खूबी क्या है, उसमें अच्छाई क्या है। तो आप कहीं पर भी जाए, किसी के साथ अगर है, तो उसके अंदर जो खूबी है, जो अच्छाई है, उसको आप ग्रहण करो। आप किसी के साथ अगर कोई बातचीत कर रहे हो, ऐसे लोग, बहुत से लोग हैं, बातें करने में गालियां बकते हैं, बातें करते करते गालियां बकते हैं। ऐसे लोगों से बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से जब आप बात करना शुरू कर देंगे तो आपके मुख से भी गालियां निकलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हाँ, उसके अंदर की जो खूबी है उसे ग्रहण कर लो, उसे एकत्रित कर लो। क्योंकि आप जानते हैं कि कोयले में हीरा मिलता है, तो हीरे को पाने के लिए कोयले में उतरना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोयले को भी अपने जीवन में ग्रहण करने, नहीं, वह क्या ढूंढने गया था? हीरा। तो हीरा अगर मिला तो हीरे को अपने पास रख लो। तो यदि आप किसी बुरे लोगों में, बुरी संगति में फंस गए हो, तो ऐसा नहीं है कि आप उनके बुराई को ग्रहण कर लो, नहीं। यदि उनके अंदर कोई अच्छाई है तो उसे ग्रहण कर लो। बाकी बुरी चीज़ों पर, बुरी बातों पर ध्यान मत दो, उसे दिमाग से निकाल दो। और जितने लोग आपके सम्मुख अगर कोई बातें बोल रहे हैं, विचार कर रहे हैं, जो भी बातें, अगर आप किसी समस्याओं में हैं या किसी परेशानी में हैं या कोई कार्य करना चाहते हैं, तो आपके सम्मुख 10 लोग आएंगे, 10 तरीके से बातें करेंगे, और कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ बुरी बातें होंगी। आपको उसमें जो अच्छी बातें हैं उसे ग्रहण करना है। और उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको परखना होगा, उन बातों को जानना होगा, उन बातों को, और उसे ही ग्रहण करना होगा। परमेश्वर का वचन कहता है सब बातों को परखो, उसके बाद क्या करो? जो अच्छी लगे उसे ग्रहण कर लो। तो परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। जितने भाई बहन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि उन्हें कोई समस्या परेशानी है, यदि वे हमसे प्रार्थना कराना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। यदि लाइव प्रार्थना कराना चाहते हैं तो वे हमारे यहाँ कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। और हमारे मिनिस्ट्री, हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हमारे चर्च से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ग्रुप का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन प्रेयर की सूचना और लिंक जारी किया जाता है, जिसे आप उस सूचना के द्वारा, इस लिंक के द्वारा आप ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ सकते हैं। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। आप सभी को गॉड ब्लेस यू।
आप सभी को जय मसीह की।